हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरा इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है लास्ट टू डिजिट्स, यूनिट डिजिट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम जो गिवन एक्सप्रेशन होगा उसकी लास्ट टू डिजिट्स फाइंड आउट करेंगे। लास्ट टू डिजिट्स का मीनिंग जनरली आपको पता है, वैसे तो क्या होता है कि अगर 21783 9 अगर ये कोई नंबर है तो इस नंबर में जो 39 है 39, इनको हम क्या कहते हैं, लास्ट टू डिजिट्स। ये लास्ट टू डिजिट्स कहलाती हैं। और जनरली कई बार गिवन एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं कि जो नंबर गिवन होता है उसको अगर हम 100 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाई 100, तो वो जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर जनरली क्या आता है, लास्ट टू डिजिट्स। जैसे आप देख रहे हो कि ये जो नंबर है 21783 9, अगर आप इसको 100 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर फाइंड आउट करते हो तो आपको पता है इसका जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, 39। तो इसका मतलब ये जो नंबर गिवन था इसकी लास्ट टू डिजिट क्या होंगी, 39। तो या तो हम डायरेक्ट उसको सिंप्लीफाई करें और उसकी लास्ट टू डिजिट फाइंड आउट कर लें। अगर उसमें हमें प्रॉब्लम लगती है तो कई बार हम उस नंबर को 100 से डिवाइड करके हम उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं और वो जो रिमाइंडर आता है वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट दैट इज लास्ट टू डिजिट्स आ जाती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की होती है कि कई बार अगर किसी नंबर को हम 100 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर सपोज करो 2 आ जाता है, तो हम लास्ट टू डिजिट 2 ना कहके हम लास्ट टू डिजिट क्या कहते हैं, 02। अगर रिमाइंडर 5 आ जाता है तो लास्ट टू डिजिट्स हम क्या कहेंगे गिवन एक्सप्रेशन की, कि जो गिवन एक्सप्रेशन की लास्ट टू डिजिट्स होंगी वो क्या होंगी, 05। तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या कहा गया है, फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट 96 into 75899 into 897 into 98 into 95। ये एक एक्सप्रेशन है और इसकी लास्ट टू डिजिट फाइंड आउट करनी है। और वैसे भी आइडिया हो जाता है कि जो लास्ट टू डिजिट्स ईच मल्टीप्लीकेशन में जो वैल्यूज गिवन है, ईच की जो लास्ट टू डिजिट है वो नियरली इक्वल टू 100 है। तो सबको मल्टीप्लाई करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं कि हम इस नंबर को 100 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करें। तो जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इसके लिए जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको अगर आप 100 से डिवाइड करते हैं तो आप केवल इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे और वो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट। और आपको पता है कि सबको मल्टीप्लाई करें फिर 100 से डिवाइड करें या ईच टर्म को, जैसे 96 है, 96 को 100 से डिवाइड करें, वैसे तो रिमाइंडर 96 आएगा। लेकिन कई बार हमें पता है कि हमने जब कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट किया था टॉपिक, उसमें हमने यही कहा था कि कई बार नेगेटिव रिमाइंडर हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। और देखिए आप इस क्वेश्चन में नेगेटिव रिमाइंडर कैसे हेल्पफुल होता है, 96 की बजाय हम रिमाइंडर क्या कह देते हैं, -4, क्योंकि 96 में 4 ऐड करते हैं तो 100 हो जाता है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -4। इसी वे में जो 75899 है, इसको भी अगर आप वैसे 100 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 99 आता है, लेकिन यहाँ हम रिमाइंडर क्या रहेंगे, -1। 897 में रिमाइंडर 97 आता है, लेकिन हम क्या कहेंगे, -3। 98 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -2। 95 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -5। तो ये हमारे रिमाइंडर्स होंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन 5 टाइम्स है और माइनस का साइन 5 टाइम्स है, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस की वैल्यू आएगी ये हमारे पास इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 into 1 4, 4 into 3 12, 12 into 5 60, 60 into 2 120, -120 अपॉन 100 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है -120 को क्या लिख सकते हैं, -100 प्लस माइनस में 20, तो इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -20। लेकिन आपको पता है कि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता। अगर नेगेटिव आ जाता है तो जो ये डिवाइजर होता है हमारा 100, वो हम इस नेगेटिव रिमाइंडर में ऐड कर देते हैं और वो हमारा एक्चुअल रिमाइंडर आ जाता है। और जब आप इसमें 100 ऐड करेंगे तो 80 आ जाएगा, तो 80 हमारा रिमाइंडर होगा। 80 रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ कि इस नंबर को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जो लास्ट टू डिजिट्स आएंगी, लास्ट टू डिजिट्स आएंगी वो क्या आएंगी, 80। तो 80 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर जो हम सॉल्व करना चाहते थे। इसी वे में आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द एक्सप्रेशन 92 into 79 into 54 into 28 into 97। सबको मल्टीप्लाई करें और लास्ट टू डिजिट फाइंड आउट करें, थोड़ा इजी नहीं होगा, वही हम जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है। हम क्या करेंगे, 92 into 79 into 54 into
28 इंटू 97 और इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो हमने एक कॉन्सेप्ट और किया था कि यहां आप देख रहे हो मेरे पास 28 है और डिवाइड में 100 है, तो हम इसको 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दे सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई 4, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड करेंगे। और मैंने जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट किया था तब मैंने ये कहा था कि इसको हम साइड में जरूर लिखेंगे ताकि हमें ये पता हो कि हमने यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से तो डिवाइड कर दिया, लेकिन लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा वो एक्चुअल रिमाइंडर नहीं होगा। वो जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हमने इस 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और वो इस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन का रिमाइंडर कहलाएगा। तो इसलिए इसको हम साथ में मेंशन कर लें तो थोड़ा सा हमें याद रहता है कि भाई हमने स्टार्टिंग में इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड किया था। तो ये मेरे पास क्या रह जाता है, 92 इंटू 79 इंटू 54 इंटू 28 को 4 से डिवाइड किया 7 इंटू 97 और इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या होगा। और इसके लिए वही देखें, अब ये 92 है, 92 को 25 से डिवाइड करेंगे तो वैसे तो रिमाइंडर 75 प्लस 17 रिमाइंडर आता है, 17 भी लिख सकते हैं या इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो -8 भी रिमाइंडर कह सकते हैं। 79 को 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 हो जाएगा, 54 को करेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 एज इट इज है ही, 97 को करेंगे तो -3 हो जाएगा रिमाइंडर। और अब आप देख रहे हो इसमें ये क्या हो गया, -8 इंटू -3, 24 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 7 रहता है, एक 4 को एज इट इज रख लेते हैं, 4 इंटू 7 28 डिवाइडेड बाई 25 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप देख रहे हो 24 है, 24 को 25 से डिवाइड करते हैं तो वैसे तो रिमाइंडर 24 होता है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर की फॉर्म में क्या कह सकते हैं, -1, और ये 28 के केस में क्या कह सकते हैं, रिमाइंडर 3, 4 इंटू 3 12 यानी -12 होगा, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता। तो ये जो 25 है डिवाइजर वो हम इसमें 25 ऐड करेंगे तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 13, लेकिन 13 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। कि हम देखें 13 को ऑप्शन में और 13 कह रहे हैं क्योंकि यहाँ हमने इस क्वेश्चन में 4 से इसको डिवाइड किया था और 4 से डिवाइड किया था तो इसको 13 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और 13 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 4 52 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वो लास्ट 2 डिजिट क्या होगी 52। तो 52 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब कुछ रिजल्ट्स हैं जिनकी हेल्प से जो पावर्स में क्वेश्चंस गिवन होंगे उनकी हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले एक अच्छा रिजल्ट है कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर 25 रेज टू द पावर n है, 25 रेज टू द पावर 3 हो, 35 हो, 351 हो या 76 की कोई भी पावर हो, 5, 51, 50, 516 या कोई भी पावर, ये हमेशा इनकी जो लास्ट 2 डिजिट रहेंगी या यूनिट एंड टेंस डिजिट जो रहेंगी वो हमेशा सेम रहेगी। इस एक्सप्रेशन की हमेशा 25 आएगी, इस एक्सप्रेशन की हमेशा 76 आएगी, यानी 25 रेज टू द पावर n लें या 76 रेज टू द पावर n लें, n एनी नेचुरल नंबर हो, इन एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट 25 रेज टू द पावर n की लास्ट 2 डिजिट 25 होगी और 76 रेज टू द पावर n की लास्ट 2 डिजिट 76 होगी। वो चाहे यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट कहें या लास्ट 2 डिजिट कहें, दोनों का मीनिंग सेम है। अब अगर कोई एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, कोई भी नंबर है हमारे पास a b c रेज टू द पावर n, तो इसमें हमें जब लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करनी होंगी तो जैसे हम यूनिट डिजिट वाला पार्ट कर रहे थे तो यूनिट डिजिट में हम केवल इस यूनिट डिजिट की पावर चेक कर रहे थे, लेकिन लास्ट 2 डिजिट के केस में क्या होगा कि हम इसकी लास्ट 2 डिजिट्स लेंगे और उसकी पावर जो होगी उसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम कंप्लीट एक्सप्रेशन की जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगी वो फाइंड आउट करेंगे कि वो क्या होगी। और उसके लिए जो पार्ट बनता है वो यहाँ ये जो पार्ट है हमारे पास इसकी यूनिट डिजिट जो है इस पे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के लिए हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो इस बेस की यूनिट डिजिट जो है अगर ये ओड नंबर है और ओड नंबर में भी क्या है 1 है। पहले हम ओड नंबर्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं फिर हम इवन नंबर्स के लिए डिस्कस करेंगे, लेकिन ओड नंबर्स में भी आपको पता है वैसे तो 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं, लेकिन उनमें से पहले हम जो ओड नंबर 1 है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 2 डिजिट एंडिंग विद ओड डिजिट्स, अगर एंड ओड डिजिट से हो रहा है
तो उसको आप कैसे सोल्व करेंगे, लेकिन उसमें भी हम सबसे पहले कह रहे हैं नंबर्स एंडिंग विद 1। अगर नंबर 1 से एंड होता है, जैसे ये है, लास्ट 2 डिजिट हमें फाइंड आउट करनी है, जैसे 71 रेज टू द पावर 96 है, तो 71 रेज टू द पावर 96 की लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करनी है। और वैसे आपको पता है जब यहाँ 1 है तो 1 की पावर चाहे 96 हो, 906 हो, 9006 हो, कोई भी पावर हो, जो यूनिट डिस्प्लेस होगा ये तो 1 रहेगा ही रहेगा। हमें यहाँ जो प्लेस आएगा वो देखना है वो क्या हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक तो ये जो 7 है, मतलब बेस का जो टेंस प्लेस है, बेस का जो टेंस प्लेस है और पावर का जो यूनिट प्लेस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 इंटू 6 क्या आ जाएगा 42, और 7 इंटू 6 जो 42 आएगा, इसमें जो ये 2 होगा तो हम यहां लिख देंगे, और ये हम इजिकल टू लिख देते हैं। वैसे इसका मतलब क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ, मतलब लास्ट 2 डिजिट ऑफ, और इक्वल ना लिख के अगर हम चाहें तो हम इसमें एरो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लास्ट 2 डिजिट है वो क्या आएंगी 21, तो लास्ट 2 डिजिट क्या आएगी हमारे पास 21। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई भी आपको नंबर दे दिया 31 रेज टू द पावर 1369, इसकी आपने लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करनी है, लास्ट 2 डिजिट। तो ये जो 1 है, 1 का तो 1 आ जाएगा, यहां आपने क्या लिखना है, 1 का तो 1 आ जाएगा, यहां आपने क्या लिखना है, ये जो टेंस प्लेस पे 3 है और ये यूनिट प्लेस पे 9 है, 3 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 27, 27 का यहाँ क्या आ जाएगा 7, मतलब 31 रेज टू द पावर 1369 जो है, इसकी अगर आप लास्ट 2 डिजिट देखेंगे तो उसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होगी 71, तो 71 हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये जो टाइप बताई गई है, ये टाइप केवल उस केस में बताई गई है जब नंबर्स एंडिंग विद क्या हो 1। अगर नंबर्स एंडिंग विद 1 हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, यही करें इन दिस केस फॉर फाइंडिंग सेकंड लास्ट डिजिट, क्योंकि यूनिट डिजिट तो 1 हो जाएगी, सेकंड लास्ट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, ऑलवेज मल्टीप्लाई टेंस डिजिट ऑफ बेस, बेस की टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करें ऑफ द नंबर बाय यूनिट डिजिट ऑफ द पावर, पावर की यूनिट डिजिट और बेस की जो टेंस डिजिट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो यूनिट डिजिट आएगी उसको हम इसकी सेकंड डिजिट कह देंगे। तो लास्ट 2 डिजिट हम फाइंड आउट कर सकते हैं उन नंबर्स की जिनके एंड में 1 है। अब है हमारे पास ऑड नंबर्स एंडिंग विद 3, 7 और 9। अगर कोई नंबर 3 से 7 से या 9 से एंड होता है और उसकी पावर गिवन है और हमें उस केस में फाइंड आउट करना है कि लास्ट 2 डिजिट क्या होगी उस एक्सप्रेशन की। 5 के लिए अभी नहीं कर रहे, 1 के लिए किया, ऑड नंबर्स में 3, 7, 9 के लिए कर रहे हैं। इसके बाद हम अगर लास्ट में नंबर एंडिंग विद 5 होगा तो उसके लिए हम देखेंगे, बिल्कुल इजीली उसको तो डायरेक्ट देखते ही पता चल जाता है कि उसकी लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगी। लेकिन अगर 3 है, 7 है, 9 है तो इसके लिए देखें, हमें पता है कि 3 रेज टू द पावर 4 जो है वो क्या होती है 81, 1 आ जाता है। मतलब मुझे ये देखना है इन नंबर्स में 3, 7 और 9 के केस में इनकी ऐसी स्मॉलेस्ट कौन सी पावर आती है कि वो हमें यूनिट डिजिट 1 दे दे। तो आपको पता है 3 रेज टू द पावर 4 81 होता है, इसी वे में 7 रेज टू द पावर 4 जो होता है वो 2401 होता है, और 9 स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है, 9 स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है। तो हमारा इंटरेस्ट है कि वो 1 में कन्वर्ट हो जाए, यूनिट डिजिट 1 में, और फिर यूनिट डिजिट 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी कोई भी पावर हो तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट मेथड आपको बताया गया है, तो देखें यही कहा गया 3 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81, 7 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2401, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ऐसा होने से क्या होगा वो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाता है। जैसे ये है, मान लो 47 रेज टू द पावर 56 है, 47 रेज टू द पावर 56 है, तो 7 है यहाँ 7, तो 7 के लिए मुझे इसको किसमें कन्वर्ट करना, पावर 4 लेनी है मैंने। तो हम ये क्या करेंगे, पावर 56 है ना, इसको क्या लिखते हैं 74 रेज टू द पावर 4, और जो पावर 56 थी इस पावर 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 आ गया। तो यानी इसको मैंने क्या लिख दिया, ये जो पार्ट था मेरे पास 47 रेज टू द पावर 56, इसको क्या लिखा 47 रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 14। हम केवल अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, हम केवल इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्या हमारे माइंड में चल रहा है, इस पार्ट को सॉल्व करने से जो भी यहाँ एक्सप्रेशन आएगा उसकी यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी, और यूनिट डिजिट 1 वाले के हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जो 47 रेज टू द पावर 4 है इसको भी सॉल्व करते हुए, यानी कि पूरा सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करते हुए हमें माइंड में क्या रखना है, हमें केवल इसकी लास्ट 2 डिजिट चाहिए। तो इसके लिए देखें क्या करेंगे, 47 रेज टू द पावर 4 है, 47 रेज टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 47 स्क्वायर इंटू 47 स्क्वायर, 47 स्क्वायर। अब 47 स्क्वायर को भी सॉल्व नहीं करना है आपने, आपको पता है 47 जो नंबर है वो 50 के नियर है,
लेकिन 3 कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यानी 09। तो 47 की लास्ट 2 डिजिट को 47 स्क्वायर की या 3 स्क्वायर की जो लास्ट 2 डिजिट 9 आई, तो इसका मतलब 47 स्क्वायर की जो लास्ट 2 डिजिट होगी वो क्या होगी 09। क्या कह रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट सेम एज लास्ट 2 डिजिट ऑफ 03 होल स्क्वायर यानी 09। इसी वे में ये भी 47 स्क्वायर है, इसके लिए भी हम क्या कह देंगे 09। और 09 इंटू 09 यानी 81, यानी 47 रेज टू द पावर 4, 47 रेज टू द पावर 4 की जो लास्ट 2 डिजिट होगी वो क्या आ जाएगी 81। तो इसका मतलब यहां से ये जो पार्ट था इसको हम क्या लिख देंगे 81 रेज टू द पावर 14, 81 रेज टू द पावर 14। और 81 रेज टू द पावर 14 की लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करना वेरी इजी है। क्या करेंगे, ये 1 है, ये 1 तो एज इट इज आ जाएगा। इस 8 को हम इसकी यूनिट डिजिट यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 4 क्या होता है 32, 32 में 2 जो है वो हमारे पास ही आ जाएगा यानी 21। यानी ये जो 47 रेज टू द पावर 56 था, 47 रेज टू द पावर 56, इसकी लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो जाएंगी 21। यानी कहने का मतलब यह है अगर नंबर एंडिंग विद 3, 7 और 9 है तो 3 और 7 है तो इसकी जो पार्ट होगा इसकी पावर 4 ले लेंगे 3 और 7 के केस में। अगर यहां मेरे पास 49 होता तो हम इनसाइड वाला जो पार्ट है उसमें क्या लेते 49 स्क्वायर, तो उससे हमारी यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी और उसको हम सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे क्या क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक और पार्ट है हमारे पास ऑड के केस में, नंबर्स एंडिंग विद 5। अगर नंबर्स एंडिंग विद 5 है तो उस केस में आपने क्या देखना है कि अगर टेंस डिजिट ऑफ द बेस एंड पावर ऑफ ए नंबर बोथ आर ओड, यानी बेस की टेंस डिजिट और पावर ओड कहें या पावर की यूनिट डिजिट कह दो, पावर की यूनिट डिजिट ओड हो, मतलब बेस इवन है, सॉरी टेंस डिजिट और पावर जो है दोनों ओड है, टेंस डिजिट भी ओड है और पावर का यूनिट डिजिट को या पावर को ओड रहे, तो देन द नंबर एंड विद 75। यानी कोई भी आपको नंबर गिवन है एंडिंग विद 5, 2, 1, 7, 8, 5 और इसकी जो पावर है 2, 1, 6, 8 या 9 कुछ भी कह लें आप, तो आपने क्या देखना है कि बेस की टेंस डिजिट और पावर की यूनिट डिजिट अगर ये दोनों ओड हैं, ओड नंबर क्या होता है 1, 3, 5, 7, 9, तो इसकी जो लास्ट 2 डिजिट आएंगी 75 आएंगी। लेकिन आपको पता है 8 ओड नहीं है तो इसकी लास्ट 2 डिजिट डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे 25। यानी अगर आपका नंबर एंडिंग विद 5 है, नंबर एंडिंग विद 5 है तो उससे पहले वाली डिजिट देखो और पावर की लास्ट डिजिट देखें। अगर दोनों ओड हैं तो रिजल्ट 75 आएगा लास्ट 2 डिजिट, और दोनों में से अगर एक भी इवन है या दोनों इवन है तो रिजल्ट क्या आएगा लास्ट 2 डिजिट 25। जैसे आप देख रहे हो यहाँ 2 to 5 स्क्वायर, 2 to 5 स्क्वायर में ये 2 क्या है इवन, टेंस प्लेस इवन आ गया तो भी सोचने की जरूरत, पावर देखने की जरूरत नहीं है फिर इवन आ गया तो, लेकिन पावर भी देख लो, दोनों अगर ओड होंगे तो 75 आएगा, दोनों इवन है तो 25। 5, 1, 5 में ये तो ओड है 1, लेकिन पावर 2 क्या आ गई इवन, तो भी इनकी जो एंड डिजिट्स आएगी वो क्या आएगी 25। 2 to 4, 5 का क्यूब है, 4 तो इवन हो गया, पावर ओड हो गई, तो भी इस केस में लास्ट 2 डिजिट क्या आएगी 25। लेकिन आप ये देख रहे हो 1, 3, 4, 5, 5 में 5 भी ओड है और ये पावर 3 भी ओड है, 5 और 3 दोनों ओड हैं, तो इस एक्सप्रेशन की जो लास्ट 2 डिजिट आएंगी वो लास्ट 2 डिजिट क्या आएगी 75। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का एंड नंबर्स एंडिंग विद 5 के केस में हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या होगा। ये था हमारा ओड नंबर्स का केस। अब है इवन नंबर्स। अगर हमारे पास इवन नंबर्स गिवन है तो इवन नंबर से पहले हम एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, ओड वाला क्वेश्चन, फिर हम इवन वाला पार्ट देखेंगे। तो यहां है जैसे आपके पास 315 रेज टू द पावर 236 है, इसके लिए आप देखें यहाँ 1 है तो इसका मतलब यहाँ मेरे पास 1 तो आ ही जाएगा, मुझे ये पार्ट देखना है क्या होगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका टेंस प्लेस और इसका 6, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, तो 30 का ये जो जीरो है वो जीरो हम यहाँ लगा देंगे, तो ये इसकी क्या हो जाएंगी लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 01 आ जाएगी। इसी वे में ये एक्सप्रेशन है, हमें इस एक्सप्रेशन की लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करनी है। नंबर एंडिंग विद 1 है, नंबर एंडिंग विद 1 है तो ये तो मेरे पास 1 आ जाएगा, यहां मुझे देखना है क्या आएगा। तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ का 3 टेंस प्लेस का 3 और इसका 5 दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 15,
तो 15 का जो 5 है वो 5 यहां लिख देंगे, तो यानी इसकी जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वो क्या हो जाएगी 51। इसी वे में नेक्स्ट जो नंबर है 24781 में 1 है, तो इसका मतलब ये तो 1 आ जाएगा लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करने में। यहां मेरे पास क्या है 8 और यहां क्या है 3, 8 इंटू 3 24, 24 का 4 यहां लिख देंगे, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट्स क्या आ जाएंगी, लास्ट 2 डिजिट्स 41। अगर नंबर एंडिंग विद 1 है तो बिल्कुल इजीली आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ 3 रेज टू द पावर 300। 3 रेज टू द पावर 300 है, इसकी हमें लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करनी है। लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 3 रेज टू द पावर 300, इसके लिए आपको बताया गया है कि ये मेरे पास देखने में वैसे तो 1 यूनिट डिजिट आ गई, लेकिन अगर नंबर एंडिंग विद 3 हो तो हमें यहाँ जो बेस में जो पार्ट है इसकी यूनिट डिजिट 1 बनानी होती है, और इसकी यूनिट डिजिट 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेस में जो भी 3 है तो उसकी पावर 4 हम ले लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाता है 3 रेज टू द पावर 4, रेज टू द पावर 4 को 300 से डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 75 जो होता है वो 300 होता है, तो यहां मेरे पास क्या आ जाएगा 75, यानी लास्ट 2 डिजिट ऑफ किसकी 3 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 4 क्या होगा 81 रेज टू द पावर 75, और इसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगी, लास्ट 2 डिजिट्स क्या कहोगे 1 है तो 1 आ गया, और यहां क्या आएगा, यहां 8 है, यहां 8 है और यहां 5 है, 8 इंटू 5 40, 40 का 8 इंटू 5 40, 40 का जो ये 0 है 0 यहां आ जाएगा, यानी इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0, यानी 3 रेज टू द पावर 300 कि अगर हम लास्ट 2 डिजिट्स फाइंड आउट करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगी 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखें क्या है, 43 रेज टू द पावर 108 है, 43 रेज टू द पावर 108 और इसकी लास्ट 2 डिजिट्स फाइंड आउट करना है, तो लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 43 रेज टू द पावर 108, 43 है तो 43 की पावर क्या लेंगे आप 43 रेज टू द पावर 4, और रेज टू द पावर 108 है, 108 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, तो 43 रेज टू द पावर 4 है। अब मुझे लास्ट 2 डिजिट ऑफ 43 रेज टू द पावर 4 फाइंड आउट करना है। 43 रेज टू द पावर 4 को मैं क्या लिखूंगा 43 स्क्वायर इंटू 43 स्क्वायर, 43 स्क्वायर इंटू 43 स्क्वायर, 43 स्क्वायर 43 50 के नियर अबाउट 7 से का डिफरेंस है, तो इसका मतलब 43 स्क्वायर, 43 स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट कहें या 07 की के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट कहें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो इसका मतलब 07 का स्क्वायर क्या हो जाता है 49, यानी जो 43 स्क्वायर है ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 49, वैल्यू का मतलब इस 43 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो उसकी लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगी 49 इंटू 43 स्क्वायर, इसकी भी क्या आ जाएगी 49, और 49 इंटू 49 है 49 स्क्वायर, ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या है 49 स्क्वायर है, तो 49 स्क्वायर की आपने लास्ट 2 डिजिट देखनी है, तो 49 स्क्वायर किसके नियर अबाउट है 50 के केस में 01 का डिफरेंस आता है, तो इसका मतलब इसकी 2 डिजिट कहें या 01 स्क्वायर की कहें, और 01 स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएगी 01, यानी 43 रेज टू द पावर 4, 43 रेज टू द पावर 4 की जो लास्ट 2 डिजिट्स आएंगी वो लास्ट 2 डिजिट्स क्या आएंगी 01, ये मत सोचना कि ये इसके इक्वल है, हम केवल लास्ट 2 डिजिट चाहते हैं, बार बार लास्ट 2 डिजिट ऑफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ लिखें, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये मेरे पास क्या आ जाएगा 01 रेज टू द पावर 27, और 01 रेज टू द पावर 27 को सोल्व करो या वैसे भी आपको पता है वो क्या आ जाएगा आंसर 01, 01 जो है वैसे तो 1 का 1 आ गया, 0 इंटू 7 0 कह दो, या 01 की कोई भी पावर आएगी तो 01 ही आएगी, तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। इसी में इसमें सेकंड जो पार्ट है बी पार्ट जो है इसमें हमें क्या कहा गया है लास्ट 2 डिजिट ऑफ किसकी फाइंड आउट करनी है 143 रेज टू द पावर 110, और 143 की कहीं हमारा इंटरेस्ट जैसे लास्ट 2 डिजिट में है तो 143 की पावर 110 को सॉल्व करें, या हम 43 रेज टू द पावर 110 की 43
43 रेज टू द पावर 110 की लास्ट टू डिजिट फाइंड आउट करें। और 43 रेज टू द पावर 110 वही 3 है, तो 43 की पावर 4 रेज टू द पावर ऊपर किया ही है 27 इंटू 43 स्क्वायर आ जाएगा। 43 रेज टू द पावर 4 108 हो जाता है, 108 प्लस 2 110 हो जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो हमने अभी ऊपर सॉल्व किया है, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाले इसकी तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 01 इंटू 43 स्क्वायर है, 43 स्क्वायर, यहां हमने 43 स्क्वायर की यूनिट डिजिट कह रहे थे, तो सॉरी लास्ट टू डिजिट, तो 43 स्क्वायर की गए या 07 की स्क्वायर की गए, और वो क्या हो जाता था 49। तो ये क्या हो जाएगा 01 इंटू 49, और 01 इंटू 49 मतलब 49। तो 49 जो है वो हमारा बी पार्ट जो है उसका आंसर आ जाएगा, यानी 143 रेज टू द पावर 110। इसकी अगर हम लास्ट टू डिजिट्स फाइंड आउट करते हैं तो लास्ट टू डिजिट्स क्या आ जाएगी 49। एक बार कर लेंगे तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट लगेगा, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी वे में नेक्स्ट है फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। ये है 269 रेज टू द पावर 114, इसकी लास्ट टू डिजिट फाइंड आउट करनी है। या आपको पता है क्या कह दो 69 रेज टू द पावर 114 की लास्ट टू डिजिट क्या है, लास्ट टू डिजिट्स की ये एरो का मतलब लास्ट टू डिजिट्स। फिर 69 है, 9 स्क्वायर 81 होता है, तो हम यहां क्या करेंगे 69 स्क्वायर, ये जो पार्ट है इसको हम क्या लिखेंगे 69 स्क्वायर रेज टू द पावर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10 57 आ जाए। तो अभी हम पहले 69 स्क्वायर की लास्ट टू डिजिट फाइंड आउट कर लेते हैं। 69 स्क्वायर क्या होता है 50 प्लस 19 होता है 69। तो इसका मतलब इसकी लास्ट टू डिजिट कहें या 19 स्क्वायर की लास्ट टू डिजिट कहें, दोनों की लास्ट टू डिजिट सेम होंगी। और आपको पता है 19 स्क्वायर जो होता है वो 361 होता है, तो इसका मतलब 69 स्क्वायर की लास्ट टू डिजिट्स क्या हो जाएंगी 61। 69 स्क्वायर की लास्ट टू डिजिट क्या हो जाएगी 61। इसको सोल्व कर लें या इस वे में सोल्व कर लें, दोनों से आप सोल्व कर सकते हो। तो यहां से मेरे पास ये पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 61 रेज टू द पावर 57, और 61 रेज टू द पावर 57 में 1 है यहां, तो 1 का तो 1 आ जाएगा। यहां क्या आएगा इस पार्ट के लिए आपको पता है, इस 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 इंटू 7 42 होता है, तो 42 का 2 यहां आ जाता है। तो ये जो 21 होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 269 रेज टू द पावर 114, इसकी लास्ट टू डिजिट्स फाइंड आउट करेंगे, तो इसकी जो लास्ट टू डिजिट्स आएंगी वो क्या आएंगी हमारे पास 21। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और जो बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या है 4837 रेज टू द पावर 274, 4837 रेज टू द पावर 274, तो इसकी कहें या लास्ट टू डिजिट 37 की पावर 274। तो इसको सॉल्व करें, 37 आ गया 7, और हमें पता है 7 रेज टू द पावर 4 2401 होता है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे 37 रेज टू द पावर 4, रेज टू द पावर क्या होगा 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 6 जा 24, 34 रहेगा, 6 8 जा 32, प्लस 2 रह जाएगा, इसका मतलब 37 स्क्वायर कह देंगे। अब हमें 37 रेज टू द पावर 4 की, अब हमें 37 रेज टू द पावर 4 की लास्ट टू डिजिट फाइंड आउट करनी है। ये 37 रेज टू द पावर 4 की लास्ट टू डिजिट, और उसमें से एक डिजिट तो 1 आएगी। तो मेरे पास है 37 रेज टू द पावर 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 37 स्क्वायर इंटू 37 स्क्वायर, 37 स्क्वायर 37 है, 37 प्लस 13 50 होता है, तो इसका मतलब इसकी कहें या 13 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर कह दें। 13 स्क्वायर क्या होता है 169, 13 स्क्वायर क्या होता है 169, तो 169 की लास्ट टू डिजिट क्या हो जाएगी 69 इंटू 69, यानी ये मेरे पास क्या होगा 69 स्क्वायर, ये मेरे पास क्या हो गया 69 स्क्वायर, 69 50 प्लस 19, 50 प्लस 19 69 होता है, तो इसकी लास्ट टू डिजिट कहें या 19 स्क्वायर की लास्ट टू डिजिट कहें। 19 स्क्वायर की लास्ट टू डिजिट क्या होती है 61, 361 होता है, तो यानी 37 रेज टू द पावर 4, 37 रेज टू द पावर 4 की लास्ट टू डिजिट क्या आ जाएगी 61। और आप ये देख रहे हो 37 स्क्वायर ये था, इसको हमने
ये लिखा और इसको हमने ये लिखा। 37 स्क्वायर को 13 स्क्वायर की लास्ट टू डिजिट के इक्वल का, लास्ट टू डिजिट इसकी 69 है, तो इसका मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसकी तो लास्ट टू डिजिट्स क्या आई थी 61, यानी ये किस में कन्वर्ट हो जाता है 61 रेज टू द पावर 68 इंटू 37 स्क्वायर, 37 स्क्वायर जो है वो 69 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हो आप, 1 तो 1 आ जाएगा, 6 इंटू 8 48 होता है, 6 इंटू 8, इस 6 को इस 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 48 48 का ये 8 आ जाएगा, इनटू क्या है 69, यानी 81 और 69 को मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट टू डिजिट्स लिखेंगे। तो लास्ट टू डिजिट्स में आपको इस 1 का तो पता है, ये 1 9 जा 9 हो जाएगा, 1 9 जा 9 हो जाएगा, और 81 और जो 69 है, 81 और 69 है, या तो आप इनको मल्टीप्लाई करके लिखें, या आप क्या करें कि ये जो 8 है इसको 9 से मल्टीप्लाई करें और इसको 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें और दोनों को ऐड कर दें। 8 9 जा कितना होता है, 8 9 जा बताओ 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा 78, और 78 की ये जो 8 है वो मेरे पास आंसर आ जाएगा लास्ट टू डिजिट। कंप्लीट को सॉल्व करने के लिए जरूरत नहीं है, लास्ट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए आप इस वे में भी सॉल्व कर सकते हो, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी नंबर आएगा उसकी आप लास्ट टू डिजिट लिख सकते हैं। इसमें मेरे पास बस बाई चांस 1 इंटू 9 आ गया था। अगर ये वाला पार्ट मेरे पास फर्स्ट प्लेस वाला जो पार्ट है, अगर मान लो यहां मेरे पास 3 होता, 1 की जगह 3 होता, तो 3 इंटू 9 27 हो जाता, तो मैं यहां 7 लिखता, 2 कैरी वाला पार्ट हो जाता, और वो जो ये पार्ट आता इसमें मैं 2 ऐड कर देता। मतलब दूर दूर वाले को मल्टीप्लाई करो, पास पास वाले को मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, और यहां से जो यूनिट प्लेस में कुछ अगर हमारे पास कैरी आया है तो उसको ऐड कर दें, लास्ट टू डिजिट्स आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद ये हमारा यूनिट डिजिट अगर ऑड में 5 है, तो 5 के केस में आपको बताया डायरेक्ट ये जो पार्ट है आप इसमें देख रहे हो, ये मेरे पास क्या है 7 ऑड है, और ये 5 क्या है ऑड है। अगर बेस की 10th डिजिट और अगर पावर की ऑड डिजिट, अगर ये पावर की यूनिट डिजिट अगर दोनों ऑड है, तो इसकी जो लास्ट टू डिजिट्स होंगी, लास्ट टू डिजिट्स वो क्या होगी 75। दोनों ऑड है तो इसकी लास्ट टू डिजिट्स क्या हो जाएगी 75, डायरेक्ट लिख देंगे। ये हमारे पास इवन है, तो उस वाले पार्ट को देखने की जरूरत ही नहीं पावर को, इसकी जो लास्ट टू डिजिट्स होगी वो क्या हो जाएगी 25, लास्ट टू डिजिट्स क्या आ जाएंगी 25, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट ये हमने अभी ऑड के केस में किए हैं कि अगर हमारे पास यूनिट डिजिट ऑड है तो कंप्लीट एक्सप्रेशन की अगर हम लास्ट टू डिजिट फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगी। लेकिन अगर मान लो हमारे पास नंबर्स एंडिंग विद 2 4 6 और 8 है, जीरो वाला नहीं ले रहे, जीरो वाले का लॉजिक ही नहीं बनता। अगर मान लो 3 4 0 रेज टू द पावर 1 होगी तो 40 हो गया, नहीं तो अगर 2 3 4 कुछ भी है तो उसकी तो लास्ट टू डिजिट्स ऑटोमेटिकली 0 0 हो जाती हैं, तो उसको तो डिस्कस ही नहीं करना, उस टाइप का कोई क्वेश्चन भी नहीं आता। अगर नंबर्स एंडिंग विद 2 4 6 और 8 है, बेस अगर इवन नंबर है, तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा पार्ट है और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो बेस है उसमें जो 2 की हाईएस्ट पावर आएगी उसको कॉमन ले लो, एक तो वो पार्ट रह जाएगा, अरे एक हमारे पास ऑड पार्ट रह जाएगा, यानी फैक्टराइज द बेस ऑफ द गिवन नंबर। बेस जो होगा उसको आप क्या लिख दो 2 रेज टू द पावर n इंटू ऑड नंबर। जैसे मान लो अगर ये होता 2 1 6 रेज टू द पावर कुछ भी हो 1 2 3 4, तो इसमें से आप जानते हैं कि 216 जो होता है वो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से 2 क्यूब को मैं अलग कर लूं, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब का मतलब 27 हो जाएगा रेज टू द पावर 123। तो यानी एक तो मेरे पास क्या हो गया 2 क्यूब रेज टू द पावर 123, और एक क्या हो गया 27 रेज टू द पावर 123। यानी ये जो था 216 इवन नंबर जो था बेस, तो उसमें से पावर अलग करने से, 2 की पावर अलग करने से रिमेनिंग जो पार्ट होगा वो ओड नंबर रह जाएगा। तो हमें एक तो इस पार्ट को सॉल्व करना होगा 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 123, इसको हम सॉल्व करने का मेथड देखेंगे। इसका मेथड हमें पता ही है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें। तो ये जो पार्ट होगा इसको सॉल्व करना है, पहले वाला पार्ट को हमें, तो लास्ट वाला जो पार्ट है ऑड नंबर की जो पावर होगी उसको सॉल्व करना, तो हमें आता ही है कैसे सॉल्व करेंगे।
तो इसके लिए देखें जो 2 रेज टू द पावर n रहेगा, ये 2 रेज टू द पावर n, इसको भी आपने थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे देखेंगे कि इसको हम क्या करें 2 रेज टू द पावर 10, उसकी पावर देखें क्या बनती है। अगर बनती है मान लो 2 रेज टू द पावर 130 है, तो 2 रेज टू द पावर 130 को मैं क्या कह सकता हूं 2 रेज टू द पावर 10 होल रेज टू द पावर 13, 10 इंटू 13 130 हो जाता है। तो ये 13 मेरे पास क्या हो गया ऑड नंबर, यानी 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर अगर ऑड नंबर आ जाता है तो उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगी, उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगी वो लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगी 24। 2 रेज टू द पावर 10 की पावर ऑड नंबर अगर आ जाता है तो उसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होगी 24। लेकिन अगर ये मेरे पास 130 की बजाय 140 होता, यानी ये इवन नंबर हो जाता, 2 रेज टू द पावर 10 की पावर इवन नंबर हो जाती, तो उस केस में जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगी वो क्या होगी 76। लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे 76, ये ध्यान रखेंगे। 2 रेज टू द पावर 10 की पावर ऑड है तो लास्ट 2 डिजिट्स 24 होंगी, 2 रेज टू द पावर 10 की पावर अगर इवन नंबर है तो लास्ट 2 डिजिट्स 76 होगी। और एक और अच्छा रिजल्ट है 76 के केस में कि अगर आप 76 को 2 की एनी पावर से मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, उसका सेम एज इट इज लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 2 रेज टू द पावर n आ जाएगा। जैसे 76 को 2 स्क्वायर का मतलब 04 से मल्टीप्लाई करते हो, करके देख लेना 74 को 04 से, उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स, ये इक्वल का जो दिख रहा है आपने, इसका मतलब क्या है लास्ट 2 डिजिट्स क्या होगी 04, 74 इंटू 04 मल्टीप्लाई करके देखो लास्ट 2 डिजिट्स 04 आएंगी। 76 इंटू 2 क्यूब में, 2 क्यूब का मतलब क्या होता है 08, 76 को 08 से मल्टीप्लाई करके देखें, 76 को 08 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या आएंगी 08। 2 रेज टू द पावर 4 का होता है 16, 76 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करने की जरूरत नहीं है, लास्ट 2 डिजिट्स क्या आएंगी 76। 76 को 2 रेज टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करें, 2 रेज टू द पावर 6 क्या होता है 64, तो 76 इंटू 64 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप क्या लिख देंगे 64। 76 इंटू 2 रेज टू द पावर 7, वैसे तो 2 रेज टू द पावर 7 क्या होता है 128, 128, लेकिन हमारा इंटरेस्ट लास्ट 2 डिजिट में है तो 76 इंटू क्या आ जाएगा 28, और यानी वो भी क्या आ जाएगा 28, यानी लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 2 रेज टू द पावर 7। तो अगर इवन नंबर है बेस में अगर इवन नंबर है तो उसको आप 2 रेज टू द पावर n इंटू ऑड नंबर में ब्रेक करें, 2 रेज टू द पावर n इंटू ऑड नंबर की पावर अलग अलग करें, क्योंकि जो पावर्स होंगी उस पार्ट को सॉल्व करने का मेथड आपको ये पता है और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम देखते हैं, देखें क्या कहा गया है। देखें सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जांपल है 2 रेज टू द पावर 120, 2 रेज टू द पावर 120, 2 रेज टू द पावर 120 को क्या लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 10 की पावर देखें क्या होगी 12, 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 12, 12 जो है ये आपको पता है क्या है इवन नंबर, इवन नंबर है तो इसकी लास्ट 2 डिजिट्स क्या आ जाएंगी 76, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिर बी पार्ट में क्या है 2 रेज टू द पावर 130, 2 रेज टू द पावर 130 ये तो वैसे बता ही दिया अभी, 2 रेज टू द पावर 130 का मतलब 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 13, 13 क्या है ऑड नंबर, तो 2 रेज टू द पावर 10 की पावर ऑड नंबर हो तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो जाएगी 24, तो ये हमारा बी पार्ट का आंसर हो जाएगा बी पार्ट। इसके बाद सी पार्ट में क्या है 2 रेज टू द पावर 373, 2 रेज टू द पावर 373 है, तो इसको भी पहले 2 रेज टू द पावर 10 में 10 की पावर 37 करोगे तो 370 हो जाता है, लेकिन यहां मेरे पास 373 है तो यानी इनटू में मुझे 2 क्यूब और करना होगा, थोड़ा सा चेंज आ गया, इनटू 2 क्यूब और करना होगा। तो इसके लिए आप देखिए 2 रेज टू द पावर 10, 2 रेज टू द पावर 10 और ये जो पावर है ये क्या है पावर ऑड, ऑड के केस में 2 रेज टू द पावर 10 की पावर ऑड ये क्या आएगा 24 इंटू 2 क्यूब 8, इनको मल्टीप्लाई करो क्या होगा 8 4 जा 32, 3 कैरी 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 3 19, तो 192, लेकिन 192 में हमारा 1 से इंटरेस्ट नहीं होगा 92, जो 92 होगा वो हमारा इस पार्ट का क्या हो जाएगा आंसर। मतलब 2 रेज टू द पावर 373 की लास्ट 2 डिजिट्स अगर फाइंड आउट करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो क्या हो जाएगी 92। फिर फोर्थ पार्ट है डी पार्ट में क्या है 2 रेज टू द पावर 545,
2 रेज टू द पावर 545, 2 रेज टू द पावर 545, इसको क्या करोगे 2 रेज टू द पावर 10 में ब्रेक करो, 10 540, 540 का मतलब 54 इंटू 2 रेज टू द पावर 5 आ जाएगा 545 को, 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर इवन, ये इवन है और 2 रेज टू द पावर 10 की पावर इवन होती है तो वो मेरे पास क्या होता है 76 इंटू 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5 क्या होता है 32, और वेरी गुड 76 है तो 76 को 2 की किसी भी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 32 जो है वो इस पार्ट का आंसर आ जाएगा जो हम सॉल्व करना चाहते थे, 32 रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 2 रेज टू द पावर 545, तो ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग, पहला है 42 रेज टू द पावर 182, 42 रेज टू द पावर 182, इसकी लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करनी है, तो इसकी जब लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करनी है तो आपको पता है 42 इवन नंबर आ गया, 2 की पावर 2 इंटू 21 होता है, 42 क्या होता है 2 इंटू 21, तो इसमें 2 अलग करेंगे और 21 अलग करेंगे, 2 इंटू 21 रेज टू द पावर 182 कहेंगे, और 2 इसका मतलब क्या हो गया 2 रेज टू द पावर 182 इंटू 21 रेज टू द पावर 182, 2 की पावर 182 इसको सॉल्व करना आता है हमें, 21 की पावर 182 इसको सॉल्व करना आता है, सॉल्व कर सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 82 है, इसको क्या लिखेंगे हम 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 18 इंटू 2 स्क्वायर, इंटू में ये जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है इसकी लास्ट 2 डिजिट्स आपको डायरेक्ट पता है, इसकी लास्ट 2 डिजिट्स 1 की तो 1 आ जाएगी, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, यानी ये क्या आ जाएगा इंटू 41 इंटू 41, और अब आप इसमें 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर इवन, 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर इवन, ये इवन नंबर है तो ये आपको पता है ये क्या हो जाता है 76 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 करेंगे 4 इंटू 41, अब 76 इंटू 4 आ गया, 2 की पावर ध्यान रखना लेकिन 2 की पावर 2 होती है 4, तो इसका मतलब ये मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा 4 में, 4 इंटू 41, और 4 इंटू 41 में 4 1 जा 4, 4 जा 16 होता है, 16 मतलब 6, तो 64 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, 164 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स मतलब प्रैक्टिस इस सेंस में करें कि हम लास्ट 2 डिजिट्स का ही खेल खेलें, बस लास्ट 2 डिजिट्स फाइंड आउट करते रहें तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसमें 74 रेज टू द पावर 74, बी पार्ट 74 रेज टू द पावर 74 है, तो 74 क्या होता है 2 इंटू 37, 2 इंटू 37, तो इसका मतलब 2 इंटू 37 रेज टू द पावर 74 कहेंगे, और 2 इंटू यानी इसका मतलब 2 रेज टू द पावर 74 इंटू 34 रेज टू द पावर 74, 2 रेज टू द पावर 74 इंटू 37 रेज टू द पावर 74, 2 रेज टू द पावर 74 के लिए भी पता है, 37 रेज टू द पावर 74 के लिए भी पता है, दोनों की अलग अलग लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट कर लो और उनको मल्टीप्लाई कर दो, या आप देख रहे हो क्या कहोगे 2 रेज टू द पावर 74 को 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 7 इंटू 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 37 में 7 रेज टू द पावर 4 401 होता है, तो यानी 37 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4 18 इंटू 37 स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पार्ट को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इस पार्ट के लिए 37 रेज टू द पावर जो 4 है 37 रेज टू द पावर जो 4 है उसकी लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट कर लें, तो 37 रेज टू द पावर 4 है, इसको क्या लिखेंगे 37 स्क्वायर इंटू 37 स्क्वायर, 37 प्लस 13, 37 प्लस 13 क्या होता है 50, तो यानी ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 13 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर 169, 169 मतलब 69 इंटू 69 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मेरे पास ये क्या बन गया 69 स्क्वायर, 69 स्क्वायर 50 प्लस 19 69, तो ये किसके इक्वल होगा 19 स्क्वायर, और 19 स्क्वायर मतलब 61, 19 स्क्वायर मतलब 61, तो इसका मतलब ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये पार्ट किसमें कन्वर्ट होगा 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर ओड, 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर ओड 24,
इंटू 2 रेज टू द पावर 4 16 इंटू ये जो पार्ट है 37 रेज टू द पावर 4 61 आया, तो यानी इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं 61 रेज टू द पावर 18 इंटू 13 स्क्वायर है 13 स्क्वायर के लिए आप देख लें 37 स्क्वायर जो था इसको सॉल्व किया 37 स्क्वायर 13 स्क्वायर आया 13 स्क्वायर का मतलब 69 आया, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 69। 37 स्क्वायर जो है वो 69। अब ये है 24 इंटू 16 24 इंटू 16 24 इंटू 16 में 6 4 जा क्या होता है 24 2 कैरी रह जाएगा 6 4 जा 24 2 कैरी रह जाएगा। अब क्या करना है दूर दूर वाले को मल्टीप्लाई करो पास पास वाले को मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 6 12 4 इंटू 1 4 12 प्लस 4 16 और 16 और 2 18 18 का हम 8 ले लेंगे, यानी इन दोनों की जो लास्ट टू डिजिट्स आएगी वो 84 आ जाएगी। इसी वे में अगर हम 61 रेज टू द पावर 18 है इसकी फाइंड आउट करते हैं 61 रेज टू द पावर 18 तो वो हमें पता है 1 के केस में 1 आ जाएगा, इस 6 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 जा 48 और 48 की क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, इनका मल्टीप्लीकेशन इनटू ये 69 है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और इनकी लास्ट टू डिजिट फाइंड आउट करनी है, या अगर आप चाहें तो पहले आप इन दोनों की फाइंड आउट कर लें, क्या होगी 4 1 जा 4 4 1 जा 4 फिर 8 इंटू 1 8 8 इंटू 1 8 4 इंटू 8 32 38 प्लस 8 40 40 का क्या आ जाएगा 0, तो 04 इंटू 69 और 04 इंटू 69 इसको 4 इंटू 9 36 3 कैरी 4 इंटू 6 24 24 प्लस 3 27 27 का 7 आ जाएगा तो 76। सो 76 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा कि 76 लास्ट टू डिजिट्स होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग 224 रेज टू द पावर 48 224 रेज टू द पावर 48 की लास्ट टू डिजिट्स फाइंड आउट करनी है। तो अब आप 224 को 2 की पावर में ब्रेक करें, या हमारा इंटरेस्ट लास्ट टू डिजिट्स में है, लास्ट टू डिजिट्स में है तो हम 24 रेज टू द पावर 48 में ब्रेक करें। 24 हमें पता है क्या होता है 8 इंटू 3 8 इंटू 3 मतलब 3 क्यूब इंटू 3 रेज टू द पावर 48 3 क्यूब इंटू 3 रेज टू द पावर 48। अभी क्या हो जाएगा 3 क्यूब रेज टू द पावर 48 यानी 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 48 इंटू 3 रेज टू द पावर 48। तो ये जो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 48 है ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 8 3 इंटू 8 24 12 और प्लस 2 14 इंटू 3 रेज टू द पावर 48 है। अभी सॉल्व कर लेते हैं 3 की पावर है तो 3 की पावर 4 में कन्वर्ट करेंगे 3 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 12 हो जाएगा। 2 रेज टू द पावर 144 है 2 रेज टू द पावर 144 को क्या कहोगे 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 14 इंटू 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 3 रेज टू द पावर 4 क्या होगा 81 रेज टू द पावर 12। अब आप देख रहे हो 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 14 इवन है और 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर इवन हो तो वो क्या होता है 76। वैसे चाहो तो डायरेक्ट लिख दो नहीं तो 76 इंटू ये 16 है 76 इंटू 16 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते थे इंटू 81 की पावर 12 है 1 का 1 आ जाएगा 8 इंटू 2 16 होता है तो ये 6 आ जाएगा। ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा 76 इंटू 16 इंटू 61 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 जा 6 आ जाएगा। 6 को 6 से करो 1 को 1 से करो 6 6 जा 36 प्लस 1 37 का 7 आ जाएगा यहाँ। तो 76 जो है वो इस क्वेश्चन की क्या आ जाएंगी लास्ट टू डिजिट्स जो हम सॉल्व करना चाहते थे, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। इसी वे में नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 रेज टू द पावर 625 84 रेज टू द पावर 625 बी पार्ट 84 रेज टू द पावर 625 इसको आपने सॉल्व करना है और आपको पता है ये क्या होता है 4 इंटू 84 4 इंटू 21 4 का मतलब 2 स्क्वायर इंटू 21 रेज टू द पावर
625। तो ये क्या हो जाता है 2 रेज टू द पावर 625 इंटू 21 रेज टू द पावर 625। ये 2 रेज टू द पावर 625 इंटू 2 1250 इंटू 21 रेज टू द पावर 625 और ये 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 125 इंटू 21 है तो इसका 2 और इसका 5 1 का तो 1 आ जाएगा 2 इंटू 5 10 होता है 10 की 0 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है ओड नंबर 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर ओड ये क्या हो जाता है 24 इंटू 01। अच्छी बात है जिसमें 01 आ जाता है। तो 24 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें बच्चे जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं। क्या कहा गया फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस फॉलोइंग एक्सप्रेशन की लास्ट 2 डिजिट्स फाइंड आउट करें यानी 6 रेज टू द पावर 200 माइनस 1 को 5 से डिवाइड करना है और इसकी हमें लास्ट 2 डिजिट्स फाइंड आउट करनी है क्या हो। तो इसके लिए कई बच्चे जल्दी जल्दी में सोचते हैं कि जो 6 रेज टू द पावर 200 माइनस 1 है इसकी हम लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट कर लें और उसको 5 से डिवाइड कर दें आंसर आ जाए। उसमें हमारी गलती के चांसेस हो जाते हैं। आपने क्या करना है लास्ट 3 डिजिट फाइंड आउट करनी है। इसकी हम लास्ट 3 डिजिट फाइंड आउट करेंगे। लास्ट 3 डिजिट वो क्यों करेंगे लास्ट 3 डिजिट आगे लास्ट में आपको बताया जाएगा कि क्या रीजन था। और आपको पता है लास्ट 3 डिजिट फाइंड आउट करने के लिए अब इसको सॉल्व करें और लास्ट 3 डिजिट फाइंड आउट करें तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता। पॉसिबल तो हर चीज हो सकती है लेकिन हम क्या करें 6 रेज टू द पावर 200 जो है पहले हम क्या फाइंड आउट करें 6 रेज टू द पावर 200 को अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। अगर हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट्स आती है। 1000 से डिवाइड करके किसी नंबर को रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं तो वो लास्ट 3 डिजिट्स आएगी। तो इसकी लास्ट 3 डिजिट्स आ जाएगी और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो इसकी हमारे पास लास्ट 3 डिजिट आ जाएगी। और 1000 से डिवाइड करने के लिए आपको पता है कि जो 1000 है इसको आप क्या लिख सकते हो 8 इंटू 125। तो पहले हम 6 रेज टू द पावर 200 को 8 से डिवाइड करें रिमाइंडर फाइंड आउट करें क्या होगा। तो 8 से डिवाइड करें तो आपको पता है क्या होता है 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 200 इसको 8 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे यानी 2 रेज टू द पावर 100 2 रेज टू द पावर 100 इंटू 3 रेज टू द पावर 100 इसको 8 का मतलब 2 क्यूब से डिवाइड करें रिमाइंडर। तो ये 2 रेज टू द पावर 100 है ये 2 रेज टू द पावर 3 है कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा 0। यानी अगर हमने 6 रेज टू द पावर 200 को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया। अब हम 6 रेज टू द पावर 200 को 125 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर में एक आपको यूलर्स थ्योरम करके आपको एक रिजल्ट कराया था बड़ा अच्छा रिजल्ट था। उसमें हम क्या कहते थे कि अगर हम a अपॉन a रेज टू द पावर x को b से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं a रेज टू द पावर x को b से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करो a को b से डिवाइड करें रिमाइंडर फाइंड आउट करें और जो पावर x है इसको 5b से डिवाइड करें उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करें। इस टोटल वैल्यू को b से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। 5b का मतलब क्या था यूलर फंक्शन यानी 5b का मतलब वो नंबर्स जो b से छोटे होंगे और को प्राइम टू b होंगे। जो 5b है 5b का मतलब क्या था नंबर्स लेस देन b which are को प्राइम टू b। 5b क्या होता है वो नंबर जो लेस देन b होंगे और को प्राइम टू b होंगे। लेकिन इसके लिए हम एक फॉर्मूला और करते थे कि अगर b की प्राइम फैक्टराइजेशन करें p1 रेज टू द पावर a1 इंटू p2 रेज टू द पावर a2 इंटू एंड सो ऑन है तो जो 5b है इसकी वैल्यू क्या होती थी b इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p2 इंटू एंड सो ऑन। p1 p2 p3 क्या होंगे डिस्टिंक्ट प्राइम्स।
P1 P2 P3 क्या होंगे, डिस्टिंक्ट प्राइम्स। तो ये हम 5B हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 125 है, इसमें भी हमें 5 125 फाइंड आउट करना होगा। 5 125 का मतलब क्या होगा, 5 क्यूब हो जाता है ये 125, यानी क्या हो जाती है वैल्यू 125 इंटू 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/5 यानी 125 इंटू 4/5 और ये 100 आ जाता है, यानी 5 125 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 100। तो ये हम यहां पुट करेंगे, यानी इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, किसको क्या लिख सकते हैं, 6 को 125 से डिवाइड करो, रिमाइंडर फाइंड आउट करो। 200 को 5B यानी 5 125 100 से डिवाइड करो, रिमाइंडर फाइंड आउट करो। इस पूरी वैल्यू को 125 से डिवाइड करो और रिमाइंडर फाइंड आउट। 6 को 125 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 होगा। 200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। 6 रेज़ टू द पावर 0 अपॉन 125 और रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहेंगे, 6 रेज़ टू द पावर 0 का मतलब रिमाइंडर 1 आ जाएगा। यानी अगर हम 6 रेज़ टू द पावर 200 को 125 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 है। तो जो नंबर बनता है, नंबर वो क्या बनता है, 6 रेज़ टू द पावर 200 को 125 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 है, तो नंबर क्या होता है 125x प्लस 1। और हमने पहले क्या कहा था कि 6 रेज़ टू द पावर 200 को 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 है, तो ये क्या बन जाएगा 8y प्लस 0। और अब आप इसमें x और y की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, और वो हमारा क्या होता है हीट एंड ट्रायल मेथड से। आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें और देखें कि ये 8 का मल्टीपल कब आता है। तो आप जानते हैं कि अगर आप इसमें x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ये 8 का मल्टीपल आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो n जो है नंबर वो क्या हो जाएगा 125 इंटू 3 प्लस 1 यानी 375 प्लस 1 यानी 376। लेकिन ये जो आया 376 ये हमारा इसके लिए रिमाइंडर कहलाएगा। नंबर कहें या आप इसको क्या कह सकते हो, रिमाइंडर। यानी 6 रेज़ टू द पावर 200 को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 376। तो ये रिमाइंडर आ गया। और इसके बाद अब आप क्या कह सकते हो कि इस रिमाइंडर का मतलब क्या हो जाता है कि इसको डिवाइड किया तो इसका मतलब इसकी लास्ट 3 डिजिट, यानी लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 6 रेज़ टू द पावर 200 वो मेरे पास क्या आ गई 376। तो लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 6 रेज़ टू द पावर 200 माइनस 1 कहेंगे तो क्या आ जाएगी 376 माइनस 1 यानी 375। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 6 रेज़ टू द पावर 200 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5, और वो क्या होगी इज इक्वल टू इसकी लास्ट 3 डिजिट 375 है, 375 को 5 से डिवाइड करेंगे और 375 को 3 से 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाता है 5 7 जा 35 और 5 2 जा 25 यानी 75। तो 75 जो है हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 75। देखें क्या होता है कि कई बार हम सोच लेते हैं कि लास्ट 2 डिजिट्स ही फाइंड आउट कर लो, लास्ट 2 डिजिट्स को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन लास्ट 2 डिजिट्स तो 75 आती, 75 को हम 5 से डिवाइड करते, तो 75 को 5 से डिवाइड करते तो क्या कहते थे रिमाइंडर 5 1 जा 5, 5 2 जा 5, 5 जा 25 15, तो वो रॉन्ग हो जाता लास्ट 2 डिजिट। क्योंकि आप देख रहे हो 375 को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 75 आ रहा है, 275 को 5 से डिवाइड करते और रिमाइंडर फाइंड आउट करते तो क्या आता 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। 175 को 5 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता 5 3 जा 5 5 जा। मतलब लेकिन अगर केवल 2 डिजिट्स को देख रहे हैं आप, 2 डिजिट 175 में भी 2 डिजिट 75 है, 275 में भी 2 डिजिट 75 है, 375 में भी लास्ट 2 डिजिट 75 है। उस केस में अगर केवल लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करते तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे लास्ट 3 डिजिट फाइंड आउट करेंगे न्यूमरेटर की और उसको 5 से डिवाइड करेंगे और 75 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।